नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी आर्थिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। देखिए, भारत में महंगाई को जिस तरह से मापा जाता है, वो तरीका अब बदल गया है और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे समझते हैं कि ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का नया आधार वर्ष आखिर है क्या। तो सबसे बड़ी और सीधी खबर यह है, सांख्यिकी मंत्रालय, जिसे मॉस्पी भी कहते हैं, उसने सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर सीधा 2024 कर दिया है। और सुनिए, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सांख्यिकी सुधार है। अच्छा, तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया आधार वर्ष है क्या। फिर ये भी समझेंगे कि भाई इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके बाद नए सीपीआई की जो खास बातें हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि इसका असर क्या होगा और आखिर में ये समझेंगे कि ये किस बड़े सुधार का एक हिस्सा है। हाँ, और जो लोग आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आधार वर्ष होता क्या है। ये शब्द बार बार आएगा। तो देखिए, आधार वर्ष एक तरह का बेंचमार्क है। हम क्या करते हैं कि एक साल की कीमतों को 100 मान लेते हैं और फिर आने वाले सालों की कीमतों की तुलना उसी 100 से करते हैं। इस नई सीरीज में साल 2024 को 100 पर सेट किया गया है। अब मान लीजिए अगले साल सीपीआई 105 हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई 5% बढ़ गई। सिंपल। इस नए बदलाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई है। पहली बार, जी हां, पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के किराए को भी सीपीआई में शामिल कर लिया गया है। इससे होगा ये कि पूरे देश में रहने की लागत का अब कहीं ज्यादा सटीक अंदाजा लग पाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। जवाब बहुत सीधा है। ये आज के नए और बदलते भारत को दिखाता है। जरा सोच कर देखिए, 2012 में हमारे खर्च करने का तरीका कितना अलग था, है ना? उस समय की जो सीपीआई बास्केट थी, उसमें पता है क्या था? ऑडियो कैसेट जैसी चीजें। और आज तो एयरपॉड्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये जो नया सीपीआई है ना, ये 2023-24 के एकदम ताजा सर्वे पर आधारित है। मतलब ये आज के भारत की असली तस्वीर दिखाता है। अब चलिए इसकी कुछ तकनीकी डिटेल्स में चलते हैं, जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा। 358, ये वो नंबर है जो याद रखना है। नई उपभोक्ता टोकरी में अब इतनी वस्तुएं और सेवाएं हैं। पहले कितनी थी? 299। तो साफ है, अब ये बास्केट हमारे खर्चों को और ज्यादा बेहतर तरीके से कवर करती है। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। नई सीपीआई बास्केट में खाने पीने की चीजों का वजन यानी वेटेज लगभग 46% से घटकर सिर्फ 37% के आसपास रह गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक सिद्धांत काम करता है। और वो सिद्धांत है एंजल का नियम। ये नियम कहता है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है ना, वो अपनी कमाई का पहले से कम हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो खाने के वेटेज में ये जो कमी आई है, ये साफ साफ इस बात का सबूत है कि देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। ये एक क्लासिक उदाहरण है, इसे तो जरूर याद रखना चाहिए। एक और बड़ा तकनीकी बदलाव आया है क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब सीपीआई 2024 में COI/COP 2018 नाम की प्रणाली को अपनाया गया है। आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। इस नई प्रणाली में खर्चों को बहुत ही बारीकी से बांटा गया है, 12 डिवीजन से लेकर 162 सब क्लास तक। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमें बहुत बारीक लेवल पर डेटा मिलता है और हम भारत के आंकड़ों की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर कि इन सभी आंकड़ों और बदलावों का असल दुनिया में हमारी पॉलिसी पर क्या असर होगा। देखिए, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने खुद कहा है कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उनके मुताबिक अब महंगाई के जो सिग्नल मिलेंगे वो अर्थव्यवस्था की असली हालत को कहीं बेहतर तरीके से दिखाएंगे। और सबसे जरूरी बात, सीपीआई ही देश का सबसे मुख्य महंगाई का इंडिकेटर है और इसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सबसे बड़ी पॉलिसी तय करता है, यानी ब्याज दरें। 4% ±2%, यानी 2 से 6% के बीच। यही है आरबीआई का महंगाई का लक्ष्य। अब ये जो नया और सटीक सीपीआई है, ये आरबीआई को ये जानने में मदद करेगा कि वो इस लक्ष्य के कितने करीब हैं
और इसी के बेसिस पर रेपो रेट जैसे बड़े फैसले लिए जाएंगे। और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, बेहतर सीपीआई डेटा से सरकार को भी बहुत मदद मिलती है। सब्सिडी किसे और कितनी दी जाए, वेलफेयर स्कीम्स कैसे बने, सामाजिक लाभों का बंटवारा कैसे हो, इन सभी फैसलों के लिए सटीक आंकड़े होना बहुत जरूरी है। और अब आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि सीपीआई का ये जो बदलाव है, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सुधार का हिस्सा है। मोस्पी यानी सांख्यिकी मंत्रालय भारत के सभी प्रमुख आर्थिक इंडिकेटर्स को मॉडर्न बना रहा है। देखिए, फरवरी में जीडीपी की नई सीरीज आएगी, फिर मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी को भी अपडेट किया जाएगा। ये सब एक बड़े कोऑर्डिनेटेड प्लान का हिस्सा है। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि नया सीपीआई 2024 एक बहुत बड़ा कदम है। ये महंगाई को ज़्यादा सटीक तरीके से मापेगा, जो भारत की बदलती आदतों और आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह मेल खाता है। और अब एक सवाल सबके सोचने के लिए, जब हमारे पास अर्थव्यवस्था की इतनी साफ और सटीक तस्वीर होगी, तो आने वाले समय में सरकार की नीतियों और रिजर्व बैंक के फैसलों में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।